हेलो गाइस, यू आर वाचिंग फाइनेंशियल गोल्स द रिटेलर्स पॉइंट। दोस्तों, फाइनेंशियल और स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई आपकी सारी समस्याएं हमारे चैनल पर हल की जाती। तो दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक कुछ अलग है। तो दोस्तों, कमेंट में मुझसे इकरम खान इनका नाम है, इकरम खान भाई ने हमसे पूछा था कि हेलो भाई, मुझे मार्जिन शॉर्टेज पेनल्टी लग रही है और बीइंग प्रोविजनल मार्जिन शॉर्ट पेनल्टी क्यों लग रहा है और इसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो मार्जिन शॉर्टफॉल पेनल्टी इनको लग रही है और इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है वो मैं यहाँ पर वीडियो में बताने वाला हूँ कि भाई मार्जिन शॉर्टफॉल पेनल्टी होता क्या है, कितना लगता है, ब्रोकर इसको कैसे लगता है और इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, इसके जो ये ऐसा टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत से लोग इस टॉपिक को अवॉइड कर देते हैं। अगर आप ट्रेडर है तो इस टॉपिक को आपको अवॉइड नहीं करना। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि क्या ये पेनल्टी है, कैसे पेनल्टी ये लगती है। तो दोस्तों, ये पेनल्टी लगती है जब आप डेरिवेटिव्स में काम करते हैं, ठीक है, फ्यूचर्स में काम करते हैं। तो दोस्तों, सिंपल आप मान के चलिए, जैसे मान लो आप रिलायंस का स्टॉक है और आप उसमें ट्रेड करते हैं। तो आपको सबको पता है कि भाई डेरिवेटिव क्या होता है, खुद एक मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट होता है एक तरीके से। जैसे अगर आप रिलायंस का पूरा टर्नओवर निकालेंगे, जैसे उसका 505 का, शायद 500 का उसका यहाँ पर क्या है, उसका लॉट है, अगर 500 का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 2000 तो उसका 10 लाख का टर्नओवर बैठेगा, ठीक है ना। बट क्या है, आप अगर फ्यूचर में उसको बाई करेंगे ओवरनाइट पोजीशन के लिए, देखो शॉर्टफॉल पेनल्टी हमेशा लगती है ओवरनाइट पोजीशन के लिए, ठीक है ना। तो दोस्तों, आपको 2-2.5 लाख रुपए में मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 5 गुना पर मार्जिन मिल गया। तो उसी में आता है फिर एक चक्कर आता है शॉर्टफॉल पेनल्टी का, ठीक है ना। शॉर्टेज पेनल्टी जो लगती है, तो हम आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, ठीक है। पहले आप समझ लीजिए, ये एक सेबी का रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग ही आप पर पेनल्टी लगाई जाती है, ठीक है। तो आप कर्सर पे थोड़ा ध्यान देना। तो देख लो दोस्तों, मान लेते हैं कि क्या होता है कि रिलायंस का जो फ्यूचर है ट्रेड कर रहा है 1284 पर, ठीक। अब क्या होता है दोस्तों, इस फ्यूचर को बाई करने के लिए 1,14,00,000 का यहाँ पर आपको मार्जिन चाहिए, सिंपल, ठीक है। फ्यूचर 1284 यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, 1284 पर ट्रेड कर रहा है और आपको यहाँ पर मार्जिन चाहिए कितना, 1,14,000 का, इसको घर ले जाने के लिए, फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, तो अगर आप इसका पूरा वॉल्यूम निकालेंगे, हम एग्जांपल ले रहे हैं दोस्तों, अगर आप इसका 500 का एक लॉट है, उसके प्राइस से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बैठेगा 6,42,000, ठीक है। ये ओवरऑल मार्जिन इतना बैठता है कि 6,42,000। बट आप इसको कितने में घर ले जा सकते हैं, 1,14,000 में। दोस्तों, इसका जो लॉट साइज है वो है 500, सबको पता है, ठीक है। अब क्या होता है, मान लो आपने ट्रेड डाल दिया, ठीक है। आप क्या करते हैं, आप ट्रेड डाल देते हैं, तो जो आप पर पेनल्टी लगता है, मैं उसके सिनारियो बता दूं, वो सारे सिनारियो अलग अलग हैं, ठीक है। अब आप क्या करते हैं दोस्तों, आप यहाँ पर ट्रेड यहाँ पर डाल देते हैं। अब क्या होता है, और आपने जो ट्रेड डाली है वो डाली है, क्या बोलते हैं, कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। अब आपने ट्रेड डालने के बाद अब आप पर ये जो मार्जिन वाला चक्कर है, जो पेनल्टी वाला चक्कर है, वो कैसे लगेगा वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि आपने 1,14,000 में यहाँ पर माल खरीद लिया और अब क्या होता है, मान लो क्या होता है, पहला दिन आपकी ट्रेडिंग का होता है T+1, मतलब पहला दिन है आपकी ट्रेडिंग का। और क्या होता है, आपने यहाँ पर 1,14,000 में इसको बाई किया है, आपने बाई किया था 1284 पे, ठीक है। अब उसका प्राइस आ गया 1280। तो दोस्तों, आपको लॉस कितने का हुआ, आपको दोस्तों लॉस हो रहा है यहाँ पर कितना, 2,000 रुपये का, ठीक है। आपको यहाँ पर 2,000 रुपये का लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले आप मान के चलिए कि भाई, आप मान लो आपने 1,14,000 का जो रिलायंस का फ्यूचर बाई किया है और आपके पास अकाउंट में भी पैसे इतने ही। आप ये मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल, क्या मान लो आपने 1,14,000 का बाई कर लिया और आपके पास एग्जैक्ट रुपये ही उतने, अगर ज़्यादा रुपये तो फिर तो आपको पेनल्टी लगनी है ही नहीं। मान लो आपके पास 2 लाख है और आपने 1,14,000 का वो कर लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं। मान लो आपके पास 1,14,000 ही है और आपने 1,14,000 का यहाँ पर बाई कर लिया और उसका प्राइस 4 पॉइंट गिर जाता है उसी दिन, और पहले दिन ही, ट्रेडिंग के पहले दिन, तो आपको क्या 2,000 रुपये का यहाँ पर क्या होगा, नुकसान हो गया। तो दोस्तों, यहाँ पर अब क्या है दोस्तों, या तो अब क्या है, आपने 1,14,000 का यहाँ पर 1,14,000 में रिलायंस का फ्यूचर बाई किया था, उसमें 2,000 अब कम हो गए। तो दोस्तों, अब क्या होगा, अब आता है पेनल्टी इम्पोज। अब यहाँ पर क्या होगा, आपको यहाँ पर पेनल्टी देनी पड़ेगी। या तो दोस्तों, आपने कभी भी देखो, जब आप ट्रेड करते हैं और आपको ऐसे कुछ नुकसान हो जाता है तो ब्रोकर आपको तुरंत मैसेज कर देता है कि आप पैसे प्लीज़ आप अपने ब्रोकर अकाउंट में फ़ंड ऐड कीजिए। तो उसका यही सिनारियो होता है। तो उसमें क्या होता है कि अब क्या होगा कि मान लो क्या होता है कि आपको यहाँ 4 पॉइंट का नुकसान हो गया 2,000 रुपये का। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ये वैल्यू ये कम हो गई, ये हो गई
1 लाख यहाँ कितना हो गई, 1,12,000 हो, क्योंकि 2,000 तो आपको लॉस हो गया, तो यहाँ पर आप पर जो पेनल्टी लगेगी वो लगेगी 0.5%। तो दोस्तों 0.5% किस पर लगेगी दोस्तों, 0.5% लगेगी हमारा जितना हमको लॉस हुआ 2,000 पर। आपको मान लो T+ पहले दिन आपको क्या होता है, जिस दिन आपको 2,000 का यहाँ पर लॉस हो गया तो आपको 10 रुपये की पेनल्टी यहाँ पर देनी पड़ेगी 0.5%। तो दोस्तों इस पेनल्टी के भी क्लॉज है, वो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको 2,000 का यहाँ पर लॉस हो गया तो आपको क्या पेनल्टी देनी पड़ेगी 0.5% ऑफ लॉस। तो 2,000 का यहाँ पर लॉस हो। तो अब चलते हैं हम, आपको नेक्स्ट डे पर क्या होता है दोस्तों, नेक्स्ट डे पर आप T+2 मतलब दूसरा दिन आ जाता है और क्या होता है, आप फिर दोबारा से आपको क्या, आपका जो वैल्यू है, ठीक है, आपकी जो वैल्यू है वो दूसरे दिन 1,14,000 से आपको जो रिलायंस का जो प्राइस है वो आ जाता है दोस्तों 1200, 1 मिनट, वो आ जाता है हाँ वो आ जाता है 1268, ठीक है, वो प्राइस आ जाता है 1268। तो आपको जो ओवरऑल यहाँ पर लॉस हो रहा है वो हो रहा है दोस्तों 8,000 का, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास 1,14,000 ही है और आपको लॉस हो गया 8,000 का और, तो दोस्तों फिर से आप पर क्या लगेगी 0.5% पेनल्टी लगेगी। तो आप पर पेनल्टी होगी कितनी दोस्तों, वो होगी 80 रुपये, ठीक है। 80 रुपये की पेनल्टी यहाँ पर आपको लग चुकी है। अब क्या होता है, तीसरा दिन आ जाता है मार्केट का, 1 मिनट, हाँ, और आपके पास आ जाता है तीसरा दिन। अब क्या होता है दोस्तों, तीसरे दिन T+3 डे, आपको तीसरा दिन यहाँ पर आ जाता है। अब क्या होता है, मार्केट में आपका जो प्राइस है वो आ जाता है 1254 रुपये, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 15,000 का लॉस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने पेनल्टी बढ़ाकर, आपको दिख रहा होगा अब पेनल्टी लग रही है दोस्तों 1% की, तो आपको यहाँ पर 150 रुपये इनको देने पड़ेंगे। तो दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि भाई पहले तो क्या हुआ था, पहले तो इन्होंने पेनल्टी दी थी 0.5% की और अब ले रही है 1% की, तो उसका मैं आगे डाउट क्लियर करूँगा, ठीक है। तो आपको 15,000 का नुकसान हो रहा है, 15,000 का शॉर्टफॉल हो रहा है, तो उसकी पेनल्टी लगी है 1%। अब दोस्तों मान लेते हैं अब आता है चौथा दिन, अब आ जाता है चौथा दिन T+4 डे और उसका प्राइस आ जाता है गिर के 1245 रुपये, ठीक है। अब आपको लॉस हो रहा है 19,500 रुपये का, फिर आपको 1% की पेनल्टी देनी पड़ेगी ओवरऑल लॉस की, तो वो हो गया 195 रुपये, ठीक है दोस्तों। अब क्या था, T+5 डे यहाँ पर आ जाता है। चलो T+5 डे को हम अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, ये आपने देखा पहले आपको 0.5% की पेनल्टी लग रही थी, क्योंकि आपके पास उतना मार्जिन है नहीं। अगर आपके पास मार्जिन है तो फिर तो कोई मुद्दा बनता है ही नहीं। अगर आपके पास मार्जिन नहीं है यहाँ पे, अगर आपको शॉर्टफॉल हो रहा है तो ये पेनल्टी आपको लगेगी 0.5%, 0.5%, 1%, 1%। अब मैं आपको यहाँ पर डाउट क्लियर करूँगा कि भाई 0.5% और 1% में क्या सिनारियो यहाँ पर बैठ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको रिलायंस के फ्यूचर से आपको समझा दिया। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर समझिए मेन मुद्दा कि 0.5% और यहाँ पर 1% का क्या सिनारियो। मान लेते हैं दोस्तों क्या होता है कि जो आपने रिलायंस का फ्यूचर बाई किया था, ठीक है दोस्तों, आपने जो फ्यूचर बाई किया था वो कितने का किया था, वो क्या था दोस्तों 1,14,000 का, ठीक है। 1,14,000 का यहाँ पर 1,14,000 का यहाँ पर आपने क्या किया था, फ्यूचर बाई किया था। अब क्या हुआ था, उसका प्राइस उतना था, 1 मिनट वाइट हो गया, हाँ हाँ ठीक है। तो आपने क्या 1,14,000 का यहाँ पर फ्यूचर बाई किया था। अब क्या हुआ था, अब आपको अगर आपका अमाउंट ओवरऑल अमाउंट, देखो बहुत से स्टॉक ऐसे हैं जो 1 लाख से कम में मिल जाते हैं, जैसे अशोक लीलैंड वो आपको 1 लाख से कम में मिल जाएगा। तो अगर आपने जो बाई किया है, कहने का मतलब जो आपने फ्यूचर बाई किया, अगर उसका जो मार्जिन 1 लाख से क्या है दोस्तों ऊपर है, आप समझना, अगर जैसे आपने रिलायंस का बाई किया था उसका प्राइस बैठ रहा था 1 लाख, सॉरी हमने यहाँ पर 14,000 लिख दिया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसको मैं गायब कर देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आप समझिए हमने रिलायंस 1,14,000 में बाई किया था, अगर आपका 1,14,000 से ज़्यादा, फिर आपको लगेगी 0.5% पेनल्टी, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। आपने रिलायंस का फ्यूचर बाई किया 1,14,000 में, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर आपका लॉस 10% से कम रहता है, आप ये देखिए यहाँ पर 10%, ठीक है। अगर आपका लॉस 10% से कम रहता है तब आप पर जो पेनल्टी लगेगी वो लगेगी 0.5%। मतलब आप समझिए आपका जो फ्यूचर आपने बाई किया उसकी ओवरऑल कीमत है 1 लाख से ऊपर, और जब तक आपका लॉस 10% से ज़्यादा नहीं बैठेगा तब तक आप पर लगेगी 0.5%, ठीक है। और अगर 10% से ऊपर आपका मार्जिन वो हो जाता है, आपका यहाँ पर लॉस हो जाता है, तब आपको यहाँ पर जो पेनल्टी लगेगी वो लगेगी दोस्तों 1%। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, मान लो आपने जो फ्यूचर बाई किया उसकी कीमत 1 लाख या 1 लाख से कम है, ठीक है, और आपको यहाँ पर 10% के पास भी अगर लॉस होता तब पर आप पर पेनल्टी लगेगी
1% ही। समझ रहे हैं ना आप दोस्तों? अगर आपका टर्नओवर 1 लाख है या 10% आपका यहाँ पर आपको लॉस हो रहा है, ठीक है, आप समझिए अगर आपने कोई अशोक लीलैंड का शेयर बाई किया, उसकी कीमत अगर 80-90 हज़ार में बाई किया और आपको लॉस हो रहा है 10% या 10% से कम, तो आपको सीधा सीधा 1% की पेनल्टी यहाँ पर देनी पड़ेगी। आप समझ रहे होंगे जो मैं कह रहा हूँ, आप समझिए। अगर आपके पास मार्जिन नहीं है तभी आपको ये पेनल्टी यहाँ पर देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम कुछ और समझ लेते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ लेते हैं। मान लो आपने कोई यहाँ पर शेयर बाई किया, ठीक है, उसकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है कितनी, 50,000, ठीक है, 50,000 आपको। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, आपने यहाँ पर कोई शेयर बाई किया, उसको 50,000 आपको लग रहा है घर ले जाने में, ठीक है। अब क्या होता है, आपको पहले दिन ही क्या 6,000 का लॉस हो जाता है, पहले दिन ही 6,000 का लॉस हो जाता है। तब अब क्या होता है दोस्तों, हमने पहले बताया कि भाई आपकी अमाउंट क्या है, 1 लाख से कम थी पहले ही, ठीक है, और आप पर 1 लाख से और जो आपका लॉस है वो भी 10% से ज़्यादा हो गया, ठीक है, 6,000 के हिसाब से 10% ज़्यादा, तो आप पर जो पेनल्टी लगेगी वो लगेगी दोस्तों 1% की, ठीक है, वो लगेगी T+1 डे। तो आपको क्या है, पहले 3 दिन तक T+3 डे तक आपको क्या होगा, जो पेनल्टी है वो आपकी लगती रहेगी। अब क्या होगा दोस्तों, इफ़ मार्जिन शॉर्टफॉल कंटिन्यू फ्रॉम T+4 डे, मतलब 3 दिन तक अगर आपका मार्जिन शॉर्टफॉल हो रहा है आपको पर पेनल्टी लगती रहेगी। अब आता है मान लो 14 दिन, तो दोस्तों क्या होता है, फिर आपके पास क्या होगा, फिर आप पर सीधा सीधा जो अमाउंट लगेगा वो लगेगा 5% का सीधा। अगर चौथे दिन से ही आप पर जो अमाउंट लगेगा वो लगेगा 5% का। अगर 3 दिन आपका शॉर्टफॉल कंटिन्यूस रह जाता है, मान लो आप पैसे नहीं भर पाते हैं, तो चौथे दिन से आप पर जो शॉर्टफॉल पेनल्टी लगेगी वो लगेगी 5%। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। मैंने आपको इस वीडियो में यहाँ पर बताया कि ये शॉर्टफॉल पेनल्टी का काम कैसे होता है, ठीक है। आप जाके गूगल से भी यहाँ पर देख सकते हैं, आपको विभिन्न जो ज़रोदा, फायर्स, इनकी वेबसाइट पे आपको आराम से यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये जो मार्जिन शॉर्टफॉल का जो फंडा है ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बिल्कुल आपको शुद्ध भाषा में आपको बताया। कुछ भी अगर फिर से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप दोबारा से यहाँ पर पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, आप अगर ट्रेड कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर पैसा बना के रखना पड़ेगा। अगर 10% से ज़्यादा है तब आप पर 1% का चार्ज लगेगा, 10% से कम आपका लॉस है तो 0.5% आपको यहाँ पर देना पड़ेगा ऑफ ओवरऑल लॉस। तो अभी मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आई होप इकरम खान का जो ये हमारा सवाल उन्होंने पूछा था वो यहाँ पर डाउट क्लियर हो गया। अब मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। बाय दोस्तों।